सुबह का टाइम था। रोहित और नैना अपने दो बच्चों रिया और आरव के साथ ट्रिप के लिए रेडी हो रहे थे। प्लान सिंपल था, वीकेंड के लिए हिमाचल के एक छोटे से पहाड़ी एरिया में जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करना। रिया थोड़ा एक्साइटेड थी, फोन से व्लॉग बनाने वाली थी, जबकि आरव को बस स्नो देखने का एक्साइटमेंट था। कार में बैग्स डाले गए, स्नैक्स रेडी किए और चारों निकल पड़े पहाड़ी रास्ते की तरफ। शुरू के कुछ घंटे सब नॉर्मल द सॉन्ग्स बज रहे थे, माउंटेन्स के व्यू अमेजिंग लग रहे थे। पर जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए, हवा ठंडी होने लगी और रास्ते पे फॉग बढ़ गई। नेटवर्क पूरा चला गया, जीपीएस लग करने लगा। और तब रिया के फोन पे एक लास्ट नोटिफिकेशन आई, यू हैव रीच्ड साइलेंट रिच कैबिन। कैबिन उन्होंने ऑनलाइन बुक किया था, एक पुराना वुडन घर, फॉरेस्ट के बीच। शाम होने तक वो लोग वहां पहुंच गए। कैबिन बाहर से देखने में पुराना था, वुडन वॉल्स, थोड़ा टिल्टेड रूफ और एक ओल्ड बोर्ड जिसमें लिखा था साइलेंट रिच कैबिन। नैना को लगा थोड़ा क्रीपी है, पर अंदर जाते ही सब कुछ कोजी लगा। फायरप्लेस, वुडन फ्लोरिंग और वॉल्स पे पुरानी फैमिली पिक्चर्स लगी थी। रिया ने एक फोटो देखा, एक पुरानी फैमिली के 4 लोग, जिनके चेहरे कुछ अजीब तरह से ब्लर था। वो हंसी और बोली, पापा, ये लोग बिल्कुल हम जैसे लग रहे हैं। सब हंस पड़े और रात का डिनर बनके फायरप्लेस के पास बैठ गए। बाहर का मौसम ठंडा, हवा तेज और क्रीपी थी, पर फैमिली एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थी। रात के करीब 12 बजे आरव की आंख खुली। उसने सुना कोई धीरे से उसका नाम ले रहा है, आरव, इधर आओ। वो चुपके से ब्लैंकेट हटाकर लिविंग रूम तक गया। फायरप्लेस बुझ गया था, ठंड थी। पेंटिंग के सामने खड़ा हुआ आरव और उससे लगा फोटो में लोग हिल रहे हैं। तभी एक लाइट सा गिगल सुनाई दिया। वो चिल्लाया, पापा। सब दौड़ कर आए, पर रूम खाली था। बस फ्लोर पे छोटी छोटी गंदी फुटप्रिंट्स द जैसे कोई बचा वेट पैर लेकर अंदर आया हो। पर बाहर तो बारिश नहीं हो रही थी। नेक्स्ट डे, अगली सुबह सब थोड़ा डिस्टर्ब था। रोहित ने बोला, बस इमेजिनेशन है। पर गैस सिलेंडर खराब था और फ्रिज में रखा खाना थोड़ा अजीब स्मेल कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी आया, कैबिन का केयरटेकर। उसने हाथ जोड़कर कहा, आप लोग यहाँ ठहरे हो? इस कैबिन में कोई नहीं रहता। नैना ने पूछा, क्यों? वो धीरे से बोला, ये जगह अन लोगों की है, जो कभी वापस नहीं गए। और बिना कुछ और कहे वो चला गया। उसी दिन रिया को गार्डन में एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था, हम यहाँ आए थे छुट्टियां मनाने, पर अब ये पहाड़ यूं जाने नहीं देगा। डायरी में 4 फिगर्स बेन ह्यूदा, बिल्कुल उनकी फैमिली जैसे। रात को तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चली गई और सिर्फ फायरप्लेस की रोशनी बाक गई। रिया डायरी पढ़ रही थी और उसने देखा, हर पेज के बाद फैमिली के चेहरे और ब्लर होते जा रहे थे। लास्ट पेज पे लिखा था, दे बिकेम पार्ट ऑफ द माउंटेन। तभी दूर पे 3 बार नॉक हुआ। रोहित ने दूर खोला, कोई नहीं था। बस 4 वेट फुटप्रिंट्स अंदर आ रहे थे। लेकिन बाहर किसी के भी निशान नहीं थे। सबके चेहरे पे सफेदी छा गई। रात के 2 बजे रिया को एक आवाज सुनाई दी, एक छोटी लड़की की, तुम मेरी जगह ले लोगी ना? रिया ने फ्लैशलाइट चलाई। सामने एक पेल सी लड़की खड़ी थी, सेम हाइट, सेम ड्रेस। उसकी आंखें काली थी और चीक पे हल्के आंसू के निशान। आरव चिल्लाया, मुझे घर जाना है। नैना ने उसे पकड़ा, पर उसका हाथ बाफ जैसा ठंडा था। रिया ने लड़की से पूछा, तुम कौन हो? उसने बस इतना कहा, यहाँ कोई नहीं जाता, यहाँ सिर्फ लोग आते हैं। और उसके बाद सब लाइट्स ब्लिंक हुई।
फायरप्लेस की आग बुझ गई और सब चीजें छुप हो गई। अगली सुबह केयरटेकर वापस आया। कैबिन अंदर से बिल्कुल खाली था। ना कपड़े, ना बैग्स, ना कोई आवाज। फायरप्लेस के पास कुछ आधे जले फोटो फ्रेम्स माइल, और उनमें वही फैमिली थी। रोहित, नैना, रिया और आरव। केयरटेकर ने धीरे से कहा, माउंटेन ने उन्हें पसंद कर लिया। कैमरा कैबिन के बाहर जूम करता है। विंडो के अंदर से एक छोटी लड़की स्माइल करती दिखती है। वो रिया जैसी लगती है।